वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तिहा करी वखियान सुख टल गुर सेविया अहन सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत कसम दे नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दे कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाम दे शाह जिस पास बैठिया सूही है सबना दा वेसा वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला नवा जो नार दुख में दुख नहीं मानै सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै कंचन माटी मानै जो नार दुख में दुख नहीं मानै सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै कंचन माटी मानै राव नैन दया नह उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागै जगते रह निराशा काम क्रोध जय परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जय नर को कीनी ते जुगत पछानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यों जो पानी सब पानी गुर कृपा जय नर को कीनी ते जुगत पछानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानजोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर
जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरियां पढ़ रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतगुरु दे बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला सीस बख्शिश करो जी। रसना में करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे को जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सोरठ महला नौवा, जो नार दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह यार भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। सोरठ राग विच नौवें पातशाह सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 633 ਅਤੇ 634 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। सतगुरु जी ने अज बख्शिश की कि भावें आम तौर पर यह मन लिया जाता है कि जो रहाऊ दी पंक्तियां ने शब्द का केंद्री भाव है, पर हकीकत है कि इस बारे सतगुरु जी आप ही जानते हैं। ये पावन भजन पहलियां दो पंक्तियां रहाऊ दी पंक्तियां ने, पर सारे शब्द का जो केंद्री भाव देखिए तो अखीरली पंक्ति च है, क्योंकि पहली पंक्ति जो पावन भजन कहे कि जो नर दुख मैं, जिहड़ा है दुख दे विच, दुख मैं का अर्थ कि है तो दुख दे विच, पर दुख नहीं मानना, दुख नूं दुख मनदा नहीं। और अगे कहते जो नर सुख स्नेह या भै नहीं जागे, जेड़े मनुख के अंदर सुख भी नहीं, स्नेह भी नहीं, डर भी नहीं, भै भी कोई नहीं, कंचन माटी मन, सोने नूं भी मिट्टी की तरह मनदा हो। हुण अखरी अर्थ तो ही वो की है जी, तीन अर्थ करने हों तो फिर अखीरली पंक्ति नूं नाल लैके करने पैणगे। ये कह रहे कि अखीरली पंक्ति केंद्री भाव है शब्द कि नानक लीन भयो गोबिंद सिंह। असल में वो रब के नाल एक मिक होया, जिवें पानी के नाल पानी मिल गया, जिंदे विच एक गुण ने। और इस शब्द के कुल 18 गुण धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने दर्शाए ने, तो गुण भी वो जिहड़े रब के गुण ने कि भाई जे तू उस रब नूं परमेश्वर नूं एक मानना है, जिन्हों तू निर्वैर कहना है, जे तू निर्वैर उन्होंने कह के जपना फिर निर्वैर हो। जे निरभौ उस परमेश्वर नूं कहना है जपना तो निरभौ तू हो। हुण ये 18 गुण गुरु साहिब जी ने इस पावन शब्द विच दसे ने कि जो नार दुख मैं दुख नहीं माना, दुख मैं है दुख विच, पर दुख नूं दुख मनदा नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं वो असल में ब्रह्म के विच लीन होंदा है, रब दे नाल मिलदा है, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने होर भी बेअंत भजन कहे ने, जिन्हों आप भोग के सलोक कहने। असल में वो सलोक ने सलोक 12 ते उदीक नौवें पातशाह जी के सलोक ने कि सुख दुख जै परसै नहीं। हुण कल्ले सुख दी जां कल्ले दुख की गल नहीं की, इहदा मतलब दुख भी दुखी करता है तो सुख भी जिहड़ा दुखी करता है। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ समझ ले कि दुख भी बंदे ਨੂੰ खराब करता है तो सुख भी खराब करता है। और जो आप विचार करके देखें कि सुख ज़्यादा खराब करता है, क्योंकि सुख अपनी तरह का एक भार है तो दुख तो भार है ही। दुनिया भार टोरी है,
और जिहड़ा सुख दे भार थले दब गया फिर उहदे कोल बहुत घट चांस हुंदे ने कि उस सुखां दे विचों निकल के उस भार थलों निकल के किते रब वाले पासे जुड़ जाए। दुखा थले दबिया होया बंदा कई बार दुखा तो इन्ना दुखी हो जाता है कि फिर दुखा नूं एक पासे मारदा गोली कहंदा मार गोली इन्हां दुखा नूं, और रब वाले पासे जुड़ भी जाता है। और इस नूं गुरु साहिब जी ने पावन वचन कहे सी कि इन्हां दुखा नूं एक दारू भी किया है, सुख रोग ते दुख नूं दारू किया, क्योंकि दुख दे विच जे रब चेते आ जाए फिर बड़ा वड्डा दारू है। पर हुण गुरु साहिब जी ने पावन वचन कहे जिहड़ा इन्हां तो दोवां तो कल्ले दुख तो नहीं सुख तो भी मुक्त है, असल विच रब दे विच मिल हो सकता है। सुख दुख जह परसै नहीं लोभ मोह अहंकार, तो उत्थे कहंदे ने लोभ मोह अभिमान। सुख दे दुख जिन्होंने बिल्कुल नेड़े लगेगा, जिंदे अंदर लोभ भी ना हो मान अभिमान भी ना हो, वो कौन है जी? कहते कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान, वो तो रब की ही मूरत है, रब के रूप है। हुण इत्थे गुरु साहिब जी ने कृपा की सुख ते दुख। हुण सुख जे किसी नूं जे तू चाहुंदा कि मेरे जीवन में सुख आवे, और हर कोई मनुख चाहुंदा यही है कि सुख आवे, कोई दुख मन के नहीं लेंदा, पर दुख आते जाते ने ना जी। और सतगुरु ने पावन वचन कहे ने कि जे कोई जीवन में केवल यही मंगे कि मैनू बस कल्ले सुख ही सुख मिलन, तो उन्होंने गुरु साहिब जी फिर झक मारनी भी कहते हैं। सतगुरु कहते हैं नानक बोलन झकना, क्योंकि सुख मंगना झक मारनी है जी। तो सतगुरु जी ने पावन वचन कहते बिल्कुल, क्योंकि तेन समझ ही नहीं लगी कि जे जीवन है जीवन में सुख आएगा जरूर, पर दूजे पासे दुख भी होना है। जे दुख आया तो दुख आएगा जरूर, फिर सुख भी होना है। ये तो जीवन के सिक्के के दो पहलू की तरह जीवन है। जदों तक शरीर करके जीवन है, ये सुख दुख आने ने। उत्थे सतगुरु कहते हैं नानक बोलन झकना, दुख छड्ड मंगिया सुख। कहते इस गल को समझ पाई, ये दोएदार जाए कपड़े पहरे जाए मनुख। जिन्होंने गुरु साहिब जी कहते हैं सुख दुख दोएदार कपड़े। हुण ये सुख दुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, हर किसी को तो भाई पाने पैणगे। पर इत्थे गुरु साहिब ने समझाया है कि जे तू सुख चाहुंदा है, असल में सुख तो दुख है कि ते मिलते क्यों ने? हर कोई बंदा चाहुंदा तो यही सुख मिले, पर सतगुरु जी ने पावन वचन अज समझाए ने कि जे सचमुच तू चाहुंदा मैनूं सुख मिलन, तो फिर भी दूजिਆਂ ਨੂੰ सुख दे भी, दूजिਆਂ ਲਈ सुख मंग भी, क्योंकि जो कुछ किसी को देगा वापस मिलेगा तो ही ना। पल्ले कुछ देना पेगा मिलेगा तो। हुण एक जिमीदार किसान है, अपने कोलों पहलों घट्टो घट्ट 1 मन बी कणक का जब किसी भी अनाज का खेत में पाएगा, चलो बी के नाल भावें होर बड़ा कुछ पाना पैंदा है, पर 1 मन बी कोलों पहलों पाएगा तो 50-60 मन उत्थों लएगा ना खेत विचों। तो जीवन भी तो इस तरह भाई अपने कोलों जो कुछ देगा अगों कई गुणा वध होकर तेनों मिलेगा। मंगी असीं सुख के सानू सुख मिल जाना, पर किसी के वास्ते मन दे विच बुरा ख्याल आवे कि इनके पल्ले कख ना रहे। गुरु साहिब जी कहते हैं भाई देख, सब तो पहलू जे तू चाहुंदा ना सुख मिलन, तो फिर दूजिਆਂ ਲਈ भी सुख मंग, अपने गुआढ़ी ਲਈ सुख मंग, अपने महल्ले ਲਈ गले ਲਈ, अपने पिंड ਲਈ देश ਲਈ सुख मंग। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन वचन है
कहते तू मंग के वेख, क्योंकि जो कुछ मंगेगा, जो कुछ करेगा, जो कुछ तेरे चित्त में होगा मिलेगा तेरी। तो जे सुख चाहना, फिर गुरु साहब जी कहते ने पर का बुरा ना रखो चेत। किसी का बुरा करना तो बड़ी दूर की गल है, गुरु साहब जी कहते चित्त में लैके भी नहीं, क्योंकि तू सुख चाहना है ना, तो फिर किसी का बुरा चित्त में भी ना लैके चित्त में भी ना। सतगुरु कहते ने पर का बुरा ना रखो चेत, तुमको दुख नाही भाई मीत। कि भाई मित्र तेनों कदे जीवन में दुख आएगा ही नहीं, तेनों कोई दुख आ भी जाए दुखी करेगा ही नहीं। पर इहदे वास्ते पहलू तेनों करना पैना कि मन में किसी के लिए बुरा ख्याल ही ना आए। हुण जिथे सतगुरु जी समझाते हैं कि जो कुछ तेरे अंदर है किसी भी मंगेगा मिलेगा क्यों नहीं। और गुरु साहब ने पावन वचन कहे ने, जे तू किसी का बुरा मंगता रहे, किसी ने दुख मंगता रहे तो अपने लिए सुख कदे नहीं मिलने। तो जे तेनों दुख मिलया है, बस ये समझ ले दुख मिलया तेरे अपने कर्मा करके है, तेरे अपने विचार करके है। उन्होंने गुरु साहब जी पावन वचन भी कहते हैं, दत्ता दोष न देऊं किसै, दोष कर्मा अपने आ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। ते जो मैं किया सो मैं पाया, जे मिलना ही वो है। फिर सतगुरु कहते हैं भाई गल चेते रखी कि पर का बुरा न रखो चेत। किसी का बुरा अंदर अपने कदे लैके ना ही रखना तो दूर की गल है। और जो दुख मिलते हैं ना, जो अंदर कुछ रख लीता है। और अज की जी दुनिया है, बहुतात गिनती में दुख मिलते हैं जिन्होंने अपने अंदर गुस्से को टिका के रख लिया। और एक दिन कई बार पहलों भी बेनती की है, ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये साडे मन के तत्त ने, ये रहने साडे नाल ही ने, ये जाने किते नहीं। पर जदों इन्हों एक थां ते टिका के रख लिया, ये कह दे के इन्हों मित्र ही बना लिया, तो फिर गुरु साहब जी कहते हैं काम क्रोध काया को गल है। कल्ले काया नहीं गालते, ये काया दे विच रोग भी इन्ने को पैदा कर देंगे ना, जो मैडिकल साइंस भी शायद चिंता विच ही है कि एक बीमारी की दवाई पूरी तरह लभदी नहीं, दूसरी फिर आ जाती है। बीमारियों के ना ही पता नहीं किन्ने कि इन्नियां बीमारियां आ कित्थों गई। ये जिहड़े रोग ने दुख ने ये रब दिंदा है जी। पर गुरु साहब जी कहते हैं ये जिन्ने रोग ने जिन्ने दुख ने बंदे सहेड़े तू आप ही ने, रब दुख किसी को नहीं दिंदा। और जे हकीकत है विचार करके देखिए दुख सहेड़े आप ही ने। खैर गुरु साहब जी कृपा करते हैं, जे इन्होंने दुखों तो बचना तो एक काम करी, किसी का बुरा चित्त में लैके ना आई। और गुरु साहब जी तो तक कहते हैं कि किसी आम का नहीं, तेरे नाल कोई बुरा कर जाए ना, जिन्हों लोग तेनों दुश्मन समझ, तेरे नाल दुश्मनी भी कटी जान, बुरा भी करना। जे तू चाहना कि मेरे जीवन में केवल सुख आए तो उनका भी भला ही मंगी, उनका भी भला ही करी। पर है काम औखा, इत्थे तो बंदा चंगा भला काम करता हो तो निंदक चार सफेरों इकट्ठे होकर टक्करते ऐसे ने कि कई बार फिर वो काम को छड्डना ही पैंदा है। इन्नी निंदा इन्नी बदखोई। पर बाबा फरीद जी कहते हैं भाई तू बुरे का भी भला कर, तो देख एक अपने अंदरों गुस्से को छड्ड दे। गुस्से को आ जाना कुछ होर है, पर अंदर टकाई रखना ये बीमारियों को जन्म दिंदा है, रोगों को दुखों को जन्म दिंदा है। गुस्सा आ जाए उन्होंने कढ़ दे, उन्होंने रखी ना। और बाबा फरीद जी का पावन वचन आप पढ़ने हैं कि फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। देह रोग न लगे, पल्ले सब कुछ पाए। कहते देह को भी रोग नहीं लगेगा, दुख नेड़े आवेंगे ना सब कुछ ही मिल जाएगा।
और धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, भाई जे तू सुख चाहता है, सुख हर कोई चाहता है, फिर ये कर्म तेनों करना पैना कि किसी का बुरा अपने अंदर सोची भी ना। बुरा करना तो बड़ी दूर की गल है कि पर का बुरा न रखो चेत, और जिवें का बंदा हर वेले सोचता हो चित्त विच रखे। और ये गल तो आम मनोविग्यानिक मनते नहीं ना जी। हुण धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उस पावन दर ते जदों जाइए, हाले उस दर के ड्योढ़ी तो बाहर हुई था, पर जदों किते वो कदम उत्थे रखे जाण, जोड़ा घर दे विच जाके जोड़े लाइए तो उत्थों की जिहड़ी वाइब्रेशन है बिल्कुल वखरी हुंदी है। इत्थे 24 घंटे कीर्तन चलना है, उत्थों दी तरंगां ही होर ने, ते जिंदे अंदर 24 घंटे केवल ईर्खा, केवल किसी के लिए बुरा अंदर रखना, गुस्से को हर वेले रात को सड़िया बलिया सौना तो सड़िया बले उठ जाना। फिर भाई जे तू कहे कि मेरा फिर भी पड़ा हो तो फिर किवें होवे। हुण गुरु साहब ने कृपा की, जिवें दा तू सोचेगा चितवेंगा हो जाना उवें दा ही है। इस करके चित्त विच भी बुरा ख्याल ना लैके आए। एक बार कथा कहानियां जिहड़ी होंदी नस्ल विच समझण वास्ते होंदियां ने। एक व्यापारी, लकड़ का व्यापारी, चौंक दे विच दुकान, और जिन्हों कहा जाता कि बड़े टिकाणे की दुकान जी, बाजार दे विच चौंक दे दुकान, लकड़ का व्यापारी, चंगा बड़ा कम। कि मौके का जिहड़ा राजा बीमार हो गया, और इवें दी खबरां मिल जांदियां ने कि बहुता बीमार है, दवाइयां भी कम नहीं करदियां। हुण व्यापारी के मन में लालच आ गया, लालच के नाल बुरा ख्याल भी आ गया कि मैं चंदन दी लकड़ा खरीद के लिया के रखा, राजे ने मर जाना है, 1.5 लाख की खरीदांगे तो 4-5 लाख रुपया आराम नाल वट लेना, क्योंकि राजे के कर जानी है। हुण उन्होंने समय 1.5 लाख भी बड़ा सी कि कुछ कोल जमा किए हुए, कुछ पढ़ पढ़ा के उधार चुक के 1.5 लाख के कहते लकड़ा खरीद लिया चंदन दियाँ। और रात को सौन लग्या भी चित्त विच ये सोचे कि राजा कितों हुण मारी जाए, क्योंकि एडा वड्डा फायदा हो जाना जो मर गया। उठदे नाल फिर कितों आसो पासों सुने कि राजे की कोई खबर आई मरिया कि नहीं। हर वेले अंदर ही चलना कि मरिया कि नहीं, पर उधर कुदरत का करिश्मा ऐसा कि उस राजे को जी दवाई लगन लग गई, वो हौली हौली ठीक होने लग गया, ठीक हो गया। वो तो ठीक हो गया, व्यापारी बीमार होना शुरू हो गया। हुण असल में लोग कोई नहीं सी, सहेड़िया तो आप ही, एक तो कर्जा चुकया। चिंता यह सी कि एडी महंगी लकड़ होर तो कोई आम बंदा तो खरीददा ही नहीं, चंदन की लकड़ किहड़ा खरीदे, ये कर्जा उतारना किवें है। राजा तो मरिया नहीं, कर्जा दुगड़ा चढ़ गया। एक तो इस करके चिंता करके बीमार दिन रात हुण चिंता में रहे। पर राजा उधरों ठीक होया, कुछ दिन बाद कहते जो बाजार च आया तो जो देखे सामने दुकान 2 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई, और बहुत पुरानी ईटां की बनी हुई सी। नाल मंत्री ने, वजीर ने, ते राजा कहता कि ये देखो बिल्डिंग एडी पुरानी, इन्हें तो साढ़े सारे शहर की जिहड़ी सुंदरता उन्होंने खराब करके रख दिता है। चौंक के उत्ते है, इस बिल्डिंग को ढाओ, इत्थे पार्क बनाओ, सोहना जिहा घाह लाओ, सोहने जे रुख लगे, चौंक सोहना लगे। ये जिंदे भी है, इनू रुपये जिन्ने मंगता पैसे दो, ये ढा दो। हुण जिंदा कारोबार ही उत्थों चलता हो, रोजी रोटी उत्थे चलती होगी, उनके कोल नोटिस आ गया जी कि तेरी जमीन जी एक्वायर कर ली गई है, जिन्ने पैसे कहना पैसे खजाने च पे ने, चौका के इनू खाली कर ढाउणा है। 15 दिन का टाइम दे दिता। हुण उन्हें जाके फरियाद भी की, सीधा राजे नूं तो मिलिया नहीं। जिहड़े मंत्री नूं राजे ने कहा उस मंत्री नूं मिल पिया, हाथ भी जोड़े, पैर भी फड़े, तरले कटे कि मैं बर्बाद हो जाना, पैसे तो करांगे जे काम ही ना चलिया कि एडे टिकाणे तो दुकान जे ढा दोगे तो मैं तो लुटिया जाना है, मारिया जाना है।
हुण वो जिहड़ा राजा से है तो राजे का जिहड़ा मंत्री है तो मुसलमान, पर किते ना किते वो पुछ बैठा कि राजे के बारे को कदे माड़ा सोचा है। और व्यापारी ने हकीकत कही कि बिल्कुल सोचा है। तो सोचा उदों से जो बीमार से, हकीकत दसी कि लकड़ा बेचने वास्ते दिन रात मैं अरदास ही करना सी कि किते ये मरे तो मेरी लकड़ा बिकन। और देखो गुरु के सिखो सतगुरु जी ने साढ़े ते बख्शिश बड़ी की। असी किसी का चाह के भी बुरा मंग ही नहीं सकते, क्योंकि साड़ी अरदास पूरी होनी उदों जो दूसरों का भला मंगांगे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। और एक कई बार बेनती भी की है कि नानक नाम हजे कहीदा, कई प्यारे पहले मत्था टेक देंगे हैं, फिर मत्था तो उदों टेकी देना जो अरदास पूरी हो जाए। ये बेनती है, कथा आवाज हुण दूर तक जाती है कि भाई नानक नाम चढ़ती कला कदे कितों देखो दरबार साहब पूरा तेरे भाने सरबत का भला कहने तो बाद मत्था टेकिया जाता है, क्योंकि साढ़े तो अरदास तो पूरी होनी है। तो जे मंगे भला सरबत का है, तो जे उस तो पहलों जे असी चाहिए कि किसी होर का बुरा बड़ा कुछ कह के उस तो बाद भला मंग लीए, तो फिर दोवें गल्लां तो नहीं चलती। हुण मंत्री ने कहा कि जे तू बुरा चितविया है तो जिवें दा विचार अंदर होवे ना हकीकत है। कई बार अचानक कोई बंदा आ जाए, आप उनकी गल्लां ही करते हुए कह देते हैं कि हुणे याद ही करते पे सन, फोन ही आ जाए तो हुणे तेरियां गल्लां करते सन। ये कुदरती है और साइंस धार्मिक सारे मनोविग्यानिक मानते हैं कि किते ना किते एक कनैक्शन कदे ना कदे जुड़ जाता है। हर वेले भावें ना ही सी कि राजा भावें पहलों बड़ी बारी चौंक ते आया सी, पर अज उनके मन में भी विचार माड़ा आ गया, ढा दिओ। उस मंत्री ने कहा कि देख मैं कुछ नहीं कर सकता, खजाने च पैसे पे ने, पैसे तेन चुकने पैने ने, खाली करनी पैनी, ना करेंगे समान समेत ढावांगे। पर हाँ जे तू बुरा सोचता रहा तो एक काम करके वेख लै, रब अगे अपने गुरु अगे अरदास करके वेख लै। जिंदा बुरा सोचता रहा हूँ बड़ा मंगना शुरू कर दे, ये तो हूँ रब ही कुछ कर सकता, मैं तो कर नहीं सकता। दिन रात फिर उस मूँह नाल अरदास करे कि जिन्ना बुरा चितविया रब्बा भला करी जाता उन्ना ही ज़्यादा भला होवे। और देखो भावें कहानी समझने वास्ते जेडे कदे ध्यान नाल सुन लैण तो इन्ना को तो जरूर होगा कि किसी का बुरा नहीं मंगना, बुरा सोचना भी नहीं। और उत्थे कहते ने समा पिया, और राजा फिर आया, मंत्री ने पूछा कि ढाया नहीं, कई दिन हो गए ने। और मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा कि काम दे विच चलो थोड़ा समा लग गया है, पर नाल एक सलाह भी दे दी कि राजा बिल्डिंग पुरानी है तो पुरानियां बिल्डिंगां रही कित्थे ने, पुरानियां बिल्डिंगां ते अपने शहर की सगों शोभा ने। चौंक के उत्ते शहर के बाजार के विच वड़दे नाल पुरानी बिल्डिंग है, ये तो निशानियां होंदियां ने। बस राजे का मन बदल गया, कहते जे ये शोभा है तो फिर इन्हूं शोभा वर्गी बनाओ भी, इन्हूं चंगी तरह रंग रोगन करो और चंगी तरह सजाओ। व्यापारी का कोई पैसा नहीं लग्या होंदा, वो बिल्डिंग बच भी गई, कभी बची नहीं, सगों रंग रोगन भी इन्ना सोहना होया कि वो बड़ा प्रसन्न भी है, उनका काम भी चलिया और गुरु साहब ने कृपा भी की कि देखो जिवें का विचार मन में लैके आएगा ना हो उवें का जाना है। इस करके भाई भला ही मंगी। उत्थे सतगुरु जी ने पावन वचन कहे कि पर का बुरा न रखो चेत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। चलो असी तो पराए का भला मंग लांगे, बुरा करने वाले का भी भला मंग लांगे, पर जे कोई फिर भी साडे नाल बुरा करी जाए, हुण सवाल तो उठदा है ना जी कि असी भला मंगने भी हाँ, गवांडी का हर वेले चंगा सोचने, पर वो साडे नाल फिर भी जे माड़ा करे, ईरखा करे, तो फिर असी की करिए। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं भाई सिखा फिर तेनों कुछ करने की लोड़ नहीं।
वो फिर तेरा गुरु आप ही करेगा, रब परमेश्वर उनके नाल आप ही करेगा। सतगुरु जी ने पावन बचन कहे, कहते निर्वैरे नाल जे वैर रचाएंदा, अपने घर लूकी लाए, वो तो अपने घर नूं आप अग ला रहा है, फिर तेनों कुछ करने की लोड़ है। हुण देखो जिहड़ी माचिस है पई है, वो पहलों अपने आप को अपना मूँह साड़ेगी तो अगे अग लाएगी ना। ये बिल्कुल ईरखालू लोग उस माचिस की तरह ने। और सतगुरु जी समझाते हैं भाई उन्होंने तो तरसे करया करो कि हर वेले सड़िया रहिंदा है। पहलों अपने आप को साड़ेगा तो ही किसी को नुकसान पहुँचाएगा ना। सतगुरु जी ने जी कृपा की पाई नहीं, सब का भला मनो, किसी का चित्त में बुरा लैके भी ना आओ, सुख मिलणगे, सारे मिलणगे। और गुरु साहब जी तो कहते हैं सुख भी मिल जाना, पर असल में रब का भगत, रब के समान, रब का रूप वो है जिहड़ा सुख नूं सुख जाने ना। हुण सुख नूं सुख किवें ना जाने जी, सुख मिल जाए तो की लैणे नहीं चाहिए। पर असीं वेखने कि जदों सुख हुंदा है फिर बंदा अक्सर हंकारी हुंदा है। सुख आ जाए, सुख नूं सुख ना जानने का भाव है कि अंदर हंकार मैं ना लैके आवे। सुख आ जाए तो उन्होंने भी कहे भी ये पे दात तेरी दातार। इन्हों को तो असीं सारे कह ही लेने, कोठियों तो लिखा होता है, कारां तो लिखा होता है, बेशक उनकी दात है। पर गुरु साहब जी कहते कला सुख नहीं पाई, जे दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, भुख पै जाए, ये भी दात है। जे कले एक पासे लैके चलेगा कि सुख दात है तो फिर ये दात बननी नहीं, क्योंकि जिन्हों दात धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं, पावन बचन जपजी साहब देने ना जी, उत्थे पावन पंक्ति पहलों कही है कि कित्या दुख भूख सदमार, यह पे दात तेरी दातार। इनू दुखों भी दात किया है। हुण जिहड़ा दुखों भी दात मन लवे, उनके नेड़े दुख कित्थों आएगा जी। सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं भाई जिहड़ा दुख दे विच है, दुख तो है जो नाल दुख मैं, पर कहते दुख नहीं मन है, दुख दे विच दुख मनदे ही नहीं। और अगला पावन बचन क्या, सुख स्नेह यार भै नहीं, जाके कदे दुख की गल नहीं की नाल सुख की, भी सुख नहीं भी मनता हो। सुख स्नेह यार भै नहीं, जाके किसी के नाल खास स्नेह नहीं, सुख आ जाए तां भी शुक्र विच है, दुख आ जाए तां भी शुक्र विच है। सुख स्नेह यार भै नहीं, जाके जिनके अंदर किसी भी तरह का भै नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं कंचन माटी मन है, सोने में मिट्टी की तरह मनता हो। हुण इनका भाव अर्थ यह है कि बहुत धन रुपया पैसा आ जाए तां भी शुक्र विच है, कोल कुछ भी ना रहे, मिट्टी के ढेरे भी ना रहे तां भी शुक्र विच है। पूरे गुरु साहब जी ने बहुत थावां ते बहुत वचन कहे ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज का एक पावन वचन है कि सुख केवल रुपये नहीं कहा जाता, सुख केवल वड्डे वड्डे घरों नहीं कहा जाता। सतगुरु जी कहते हैं रुखो भोजन भूम सैन, सखे प्रिया संग सूख बिहात। जे सुक्की रोटी मिल जाए, सौन वास्ते जमीन मिले, ना ही कोई बिस्तर मिले, ना ही कोई घर मिले, तां भी सुख है। बस सतगुरु जी कहते हैं जदों ये मन लीए कि सुख नूं ते दुख नूं इक्को जिहा करके मन्ने, कंचन नूं सोने नूं मिट्टी वर्गा करके मन ले, तो वो की है जी। कहते नानक लीन भयो गोबिंद सिओ, वो रब नाल मिलिया होया समझो जानो। अगे गुरु साहब जी ने यह रहाओ दी पंक्ति ने रहाओ अगले गुण फिर दसे कि केड़ा रब नाल मिलिया होया जी। कहते नह निंदिया नह उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना, जिंदे अंदर किसी की निंदिया का कदे विचार भी नहीं आया, निंदिया करनी तो दूर की गल है। पूरे गुरु साहब ने पावन वचन समझाए ने कि भाई सिखो निंदिया भली किसी की नाही, पर नाल कहते ने मनमुख मुग्ध करेन। मनमुख मूर्ख फिर भी करी जाते, भली तो नहीं पर मनमुख करी जाते।
इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं भाई निंदिया भी नहीं, उस्तत भी नहीं। उस्तत वो है जो कुछ नहीं अपने कोलों ला के होर वडियाई दे जानी। निंदिया भी वो है जो कुछ नहीं उनके झूठ बना के किसी की करी जानी। क्योंकि जे कंडा है कंडे नूं कंडा कह देना तो निंदिया नहीं करना, जे कोई फुल है तो फुल नूं कह देना उस्तत नहीं, वो तो हकीकत है। पर जिंदे नाल कुछ होर मिला के अपने कोलों बना के किया जाए कोई निंदिया है, कोई उस्तत है। और जिंदे अंदर निंदिया उस्तत तो दोवें ही नहीं। और अगे कहते हैं लोभ मोह अभिमान ना लोभ है तो ना ही हंकार है। क्योंकि लोभ उदों आउंदा कि ये मेरे को आ जाए, तो जे आ गया है तो सुभाविक है फिर अभिमान होता कि मेरे वर्गा कौन। ना ही जिंदे अंदर लोभ होवे ना ही अभिमान होवे, फिर वो कौन है जी? कहते नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, वो रब दे विच लीन होंदा है। असल में वो उनका ब्रह्म दे विच निवास है। गुरु साहब जी पावन भजन कहते हैं तेह घट ब्रह्म निवासा, उनके अंदर ब्रह्म का निवास है जी। हरख सोग ते रह नियारो, अगले दो गुण ये हरख ते सोग दोवां तो वखरा रहिंदा है। हरख सोग ते रह नियारो, नाहे मान अपमाना, ना मान दे ते ना अपमान की परवाह नहीं करता, लोग जो मर्जी करें। क्योंकि बाबा कबीर जी ने पावन भजन किया ना, जो अवस्था बन जाए कि मन माने लोग ना भतीजे, फिर कहते ना भतीजे तू के किजे पे की करिए नहीं मनते। बस ये अवस्था है मान ते अपमान इको जिहा करके मनता है। आसा मनसा सगल त्यागे जागते रहे निराशा, आसा मनसा सारी अंदरों छड्ड दे, संसार की आस ना रखे, कोई आस ना रखे। निराश का अर्थ है नहीं कि निराश होकर रहना, कोई आस ना रखे, बस इको ही आस रखे कि जो किया सो भला किया। इको ही आस रखे कि तेरा किया मीठा लग गए, जो कुछ कर देता है जो कुछ करना है भला ही करना है। काम क्रोध जय परसै नाहे न होते घट ब्रह्म निवासा, ये सारे गुण ने। कहते काम क्रोध जय परसै नाहे, क्योंकि बेनती की कितने बाहर तो नहीं रहना, तेन अंदर ही है। पर ये किसी हद दे विच ने अपनी मर्जी के नाल स्पर्श कर नहीं सकते, उन्होंने अंदर ब्रह्म का निवास है। गुर कृपा जय नर को किन्नी, ते यह जुगत पछानी। पर नाल ही खेत गुरु साहब जी कृपा करते हैं, गुरु ने जिंदे ते ये कृपा की, ये जुगत ये राह पछाणिया उन्होंने। हुण धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह राह चलाया। पढ़ते से लेने कि मारे सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। बस इस निर्मल पंथ से चलना किन्ने है भाई, तो इस पंथ से चलिए किवें पूछना किनू है? क्योंकि जो गुरु तो बिना होर किसी को पूछेंगे उन्होंने आपो अपने ढंग नाल दसी जाना है। निर्मल पंथ से जाना की है? देखो जिवें सड़कां बड़ियां ने, एक सेहत लैनी होवे जिहड़ी सिंगल सड़क है जिन्हों टू वे कहा जाता है कि इत्थों अगों गड्डियां आउणियां भी ने एक पासों जाणियां भी ने, तो आम तौर पर होंदा वो सड़क के दो पासे चिट्टी लाइन वजी होंदी सीधी, एक विचकार लाइन होंदी है। पर वो जिहड़ी विचकारली लाइन है वो सीधी नहीं है, तो सीधी पर विचों विचों छड्ड के लाइन मारी है, जगह छड्डी हुई है। तो जो उन्होंने पूछे कि तुहाडे कोल रंग मुक गया सी, ये क्यों नहीं मारी? ये ट्रैफिक रूल दे विच है कि भाई ये जगह तां छड्डी जे तुसीं किसी गड्डी नूं ओवरटेक करना है तो अगों वेख के करो, कर सकते हो। क्योंकि टू वे रस्ता है, गड्डियां इधरों आउणियां भी जाणियां भी, जे कर सकते हो। ये विचों थां तां छड्डी है, अगों वेख के सज्जे पासों कट लिओ के कर लिओ। पर जिंदे विच लैन एक सीधी वजी है, उनका अर्थ तो यह है कि इतों तुसीं ओवरटेक नहीं कर सकते। पर इत्थे मनदा नहीं ना कोई, सानूं तो पता ही नहीं। रूल इस तरह कि जी सीधी लैन वजे उत्थों मोटरसाइकिल चलनी है, साइकिल चलना है, जो कुछ चलना, बस तुम उतो ओवरटेक उस लैन तो अगले पासे नहीं जा सकते, कर नहीं सकते।
गुरु ने सानू ये रास्ता दस्या है भाई, इस राह ते रह के ये मर्यादा दसी है कि तुसे जे ओवरटेक करना है तो किसी का बुरा सोच के नहीं करना। अगे लंघना तो बस ये वेख के लंघना कि जो उन्हें बंदगी की तो मैं भी करा, उन्हें भला काम किया तो मैं भी करा, क्योंकि ये भी तो जीवन की तरक्की ना, जीवन के राह ते जाना है। गुरु साहब जी कहते हैं जिंदे ते गुरु ने कृपा की, ये जुगत ये राह पछाणिया उन्होंने ते जिन्होंने पछाण कर ली। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। वो रब दे नाल इस तरह लीन हो गए जिवें पानी दे विच पानी मिल जाता है। और पानी जो मिल जाए फिर उनकी पछाण नहीं होंदी कि नदी का पानी किहड़ा है तो समुद्र का किहड़ा है, नाले का पानी किहड़ा तो समुद्र का किहड़ा, फिर उनका रूप हो जाते हैं। सतगुरु जी कृपा करनी होइयां भुलां दी खिमा। आओ एक 2 मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाह